यूके वर्क परमिट वीज़ा के लिए 5 रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। पहली बात, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप हाईली स्किल्ड पर्सन हो तो आपको यूके वर्क परमिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके लिए मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सीवी होना चाहिए, प्रॉपरली प्रोफेशनली ड्राफ्टेड टू द पॉइंट, जो आपके वर्क एक्सपीरियंस से शुरू हो, जो 2 पेजेस सीवी हो, जो बहुत ही क्लियर हो कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है और आपने काम क्या किया है। तीसरी बात, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए जो कि B1 की रिक्वायरमेंट होती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी हाईली स्किल और आपकी सीवी, 2 रेफरेंसेस जहां आपने काम किया है उनके लेटर हेड पैड पे मजबूत रेफरेंसेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर हैं तो आपके जो प्रोफेसर्स थे जब आपने डॉक्टरी की है, या आप नर्स हैं जहाँ से आपने काम किया है, जहाँ से आपने पढ़ा है, वहाँ के 2 रेफरेंसेस होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है वो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 5000 पाउंड जो है वो फंड्स होने चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अकाउंट में 5000 पाउंड, जो कि अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो शायद गालिबन कोई लगभग 20 लाख रुपया बनता है, और इंडिया के हिसाब से कोई 15 लाख या थोड़ा इससे कम बनता है। तो आपके अकाउंट में फंड्स होने चाहिए 5000 पाउंड्स, आपके पास 2 रेफरेंसेस, मजबूत रेफरेंसेस लेटर्स होने चाहिए, और आपके पास हाई स्किल्स होना ज़रूरी है। अब स्किलफुल लोग कौन से होते हैं, उसमें आप डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप जो है प्रोफेसर हो सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टर हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं, और जो आपके जो भी कोई जॉब इंजीनियरिंग में है, या फिर नर्सिस हैं, तो ये वो लोग हैं जो हाईली स्किल में आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैं लेडीज़ होती हैं, मैं ब्यूटिशियन हूँ, या आदमी होते हैं कि हम जो है वो बचर्स हैं, किसाब हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाई स्किल्स चाहिए। उसमें आईटी डिपार्टमेंट भी आ जाता है। आईटी डिपार्टमेंट में जिनके पास स्किल हो, उनको डाटा मैनेजमेंट आता हो, उनको क्रिएशन आती हो, प्रोडक्शन आती हो, तो वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि बहुत सारे लोगों के पास फंड्स नहीं होते। बहुत सारे लोग 5000 पाउंड की स्टेटमेंट नहीं पूरी कर सकते, तो इसलिए उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास बेसिकली नटशेल 3 रिक्वायरमेंट होती है, जैसे B1 इंग्लिश लैंग्वेज हो, 5000 पाउंड उनके बैंक बैलेंस हो, और एटलीस्ट 1270 पाउंड उनके बैंक में 28 डेज तक पड़ा हो। उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। 5000 पाउंड हो, 6-7,000 पाउंड अगर आपने अपनी फैमिली का भी अप्लाई करना है। सो इट्स मी बैरिस्टर शाजिया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, एंड आई हैव बीन हेल्पिंग मैनी पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर इमिग्रेशन मैटर्स। और ये आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना सीवी कैसे तैयार करना है, आपने रेफरेंसेस लेटर में क्या लिखना है, और आपने किस तरह से अपना इंग्लिश लैंग्वेज करना है। सो सबसे पहले स्किल्स में आपके बात करती हूँ कि आपने स्टडी कर लिया और अब आप जॉब कर रहे हैं। आपको 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं अपने फील्ड में जॉब करते हुए। तो अब आप अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके वर्क परमिट के लिए। उसके लिए आप अपनी एक फ़ाइल तैयार करें, पीडीएफ में फ़ाइल तैयार करें, और उसको आप मुझे भेजें ताकि उसको मैं रिव्यू कर सकूं, देख सकूं कि आपका जो सीवी है या आपकी जो कवर लेटर है अपने एम्प्लॉयर के लिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद ऐड की जा सकती हैं, किस तरह से उसको परफेक्टली फाइन बनाया जा सकता है, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपके पीछे दौड़े और फ़ौरन आपकी सीवी और कवर लेटर को एक्सेप्ट करते हुए आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करें। सो इसलिए आपके पास रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिटन कम्युनिकेशन, आपका सीवी अच्छा होना चाहिए, कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए। तो उस सिलसिले में आप अपनी पीडीएफ फाइल बनाकर आप मेरा पर्सनल व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैंने छोड़ा है, वहाँ पे भेजें, साथ अपना क्वेश्चन लिखें, क्या इश्यूज हैं आपको, ताकि मैं आपके मसाइल का हल आपको बता सकूं। और उसके अलावा जो है इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आपको आइल्स 5.5 बनता है, और A1 अगर B1 अगर आप सेल्फ रिक्वायरमेंट देखें तो B1 का इंग्लिश टेस्ट बनता है जो आपने करना है। और इसके साथ ही अगर आपने अपने बीवी बच्चों का अप्लाई करना है, जैसे
या सम टाइम आप अपने हस्बैंड और बच्चों का अप्लाई करना है, क्योंकि लेट्स सपोज कि आप नर्स हैं, आप यहाँ पे आना चाह रही हैं, आप केयर वीज़े में आना चाह रही हैं, जो कि बहुत आजकल बहुत आसान है। तो उसके लिए आपके जो हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, उनको ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज करें, उनके लिए ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपने मेंटेनेंस फंड्स अलहदा से मेंटेन करें, एज लॉन्ग एज के आप अपने बैंक अकाउंट में उनकी मेंटेनेंस भी, जो कि बहुत थोड़ी है, अगर पर पर्सन आप ऐड कर रहे हैं 300 पाउंड, उसमें आप ऐड करते जाएं, तो अगर आप 3 फैमिली मेम्बर्स को लेकर आना चाह रहे हैं तो 1270 प्लस 900, ऑलमोस्ट ये ज़्यादा से ज़्यादा 2300 पाउंड बन जाता है, जो आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम फॉर 28 डेज होना चाहिए। प्लस आपके कुछ और एक्सपेंसेस ऑन टॉप ऑफ दैट 2500 या 3000 पाउंड, ताकि आप बाकी के कॉस्ट, आपकी ट्रैवल टिकट, आपके लॉयर के कॉस्ट, आप उसको भी मीट कर सकें। सो जब भी आप यूके की एप्लीकेशन करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फंड्स को, मेंटेनेंस को, बैंक बैलेंस को अच्छी तरह से दिखाते हैं, आप अपने डेस्परेशन शो नहीं करते, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा दिखाते हैं, स्किल्स अच्छी दिखाते हैं, और अपना सीवी अच्छा लिखते हैं, ताकि आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन उनको अच्छी जाए। अगर आप नहीं भी बात कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन अगर अच्छी है, उसके लिए एक टिप आपको बताती हूँ कि आप रिव्यू करवा लें, आप किसी प्रोफेशनल से रिव्यू करवा लें। मुझसे आपने रिव्यू करवाना है तो आप रिव्यू करवा के फीडबैक ले लें, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो सीवी है, वो आउटस्टैंडिंग हो, और जो फॉरेन एम्प्लॉयर्स उसको कैच करें, आपको जॉब ऑफर लेटर मिले, और फिर हम आपका वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए, यू कैन सेंड मी पर्सनल क्वेश्चन ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर, and also subscribe my YouTube channel for further updates and live videos। और उसके लिए ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगेन कि ज़रूर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@barristershazia.com, या फिर आप वेबसाइट के ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटली आप मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।